दर्शकों, प्रत्येक देश का अपना एक कैलेंडर होता है। जैसे अंग्रेजी कैलेंडर जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं या हिजरी, वैसे ही भारत का अपना कैलेंडर विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है, जो कि डेटिंग प्रणालियों में सबसे महत्वपूर्ण है। साथ ही पहले भी इसका प्रयोग होता था और आज भी इसका प्रयोग होता है। इसे भारत में महान राजा विक्रमादित्य ने शुरुआत की थी। ये उनकी विजय का प्रतीक है और उसे इन्होंने 57 ईसा पूर्व इससे शुरुआत की थी। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेन में आपका स्वागत है। यदि सरल मायनों से समझा जाए तो ग्रेगोरियन यानी अंग्रेजी कैलेंडर से अगर तुलना की जाए तो ये उससे भी प्राचीन और पूर्ण रूप से संवैदिक गणित पर आधारित है। कोई भी शासक प्रजा का पूर्ण ऋण चुकाने के बाद अपना संवत जो है शुरुआत कर सकता है। उसी तरीके से राजा विक्रमादित्य ने अपनी प्रजा का पूर्ण ऋण चुकाने के बाद विक्रम संवत की शुरुआत करी। इसके अलावा दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जो अपनी प्राचीन भाषा, संस्कृति, इतिहास, पहनावे, मान्यताएं और कैलेंडर को लेकर चलते हैं और यही उनकी पहचान बन जाती है। लेकिन दुर्भाग्य से भारत में ब्रिटिश राज आने के बाद अंग्रेजी कैलेंडर का महत्व ज़रूर से ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन इसकी पुनः स्थापना की गई आज़ादी के बाद। इसको जो स्थापित किया गया है वो 1957 में स्थापित किया गया और इसे शक संवत को भारत का आधिकारिक कैलेंडर, राष्ट्र कैलेंडर घोषित कर दिया गया है। वैसे भी हिंदू मान्यताओं के अनुसार जितने भी हिंदू के धार्मिक त्योहार है, पर्व है, अनुष्ठान है, वो विक्रम संवत के आधार पर ही किया जाता है। नॉर्मली इसकी शुरुआत 21 या 22 मार्च से होती है। देखिए दर्शकों, विक्रम संवत में राजा और मंत्री का अपना ही महत्व होता है। आप इसे कम आकलन नहीं कर सकते हैं क्योंकि राजा पूरे वर्ष की घटनाओं को कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। प्रत्येक वर्ष में एक ग्रह राजा होता है और एक ग्रह मंत्री होता है। ये गणितीय सूत्रों के आधार पर निकाला जाता है। जिस वार को ये तिथि निकलती है उस वार के स्वामी को राजा कहा जाता है। ये अर्थात चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के वार के अनुसार निकाला जाता है। अब हिंदू नववर्ष की जो विक्रम संवत 2081 है या अंग्रेजी नववर्ष 2024 में 8 अप्रैल 2024 की रात्रि 11:51 में ये उदय होगा या प्रवेश करेंगे। उस दिन क्योंकि वार मंगलवार है तो इसलिए उस वार के स्वामी मंगल जो है वो राजा कहलाए जाते हैं। अब क्या होगा कि जब विक्रम संवत के राजा मंगल हो तो किस प्रकार की घटना विश्व पटल पर देखी जा सकती है। देखिए, मंगल वैसे भी पापी ग्रह की श्रेणी में आते हैं, तो कुछ इस प्रकार की घटनाओं में आप अत्यधिक वृद्धि देखी जा सकती है, जिसमें तीव्र वेग चलना, आंधी तूफान आना, वायुयान की दुर्घटना यानी प्लेन क्रैश की दुर्घटनाएं, अग्निकांड, भूकंप की और आदि इत्यादि प्राकृतिक आपदाएं आप देख सकते हैं। इसमें विशेष वृद्धि देख सकते हैं। इसके अलावा आतंकी घटनाएं भी देख सकते हैं, सांप्रदायिक घटनाएं, तस्करी, ठगी और इस प्रकार की विभिन्न जो है समस्याएं आप देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ पेचीदा रोगों में वृद्धि यानी कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ भी देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार की समस्या 2024 में आपको देखने को मिल सकती है। चक्रवात तूफान हो गया, तेज़ बारिश आना, आंधी तूफान या ओलावृष्टि होना या जो है फ्लड आना, बाढ़ आना, इस प्रकार की भी घटनाएं देखी जा सकती है। आम जनता में पित्त और रक्त से संबंधित समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसके अलावा विषाणु जनित रोगों की भी समस्या बढ़ सकती है, यानी जो कॉन्टेजियस डिसीज़ होते हैं, जो इन्फेक्शंस के कारण फैलते हैं, वो भी बढ़ सकते हैं। हालांकि इतनी ज़्यादा स्तर पे नहीं देखी जाएगी, लेकिन फिर भी आपको इस प्रकार की घटनाएं 2024 में देखने को मिल सकती है। अब मंत्री के बारे में हम समझेंगे कि मंत्री का क्या रोल होता है। देखिए, मेन जो राजा होता है वो पूरी बात को कंट्रोल करता है और मंत्री होता है जो उनके साथ कोऑर्डिनेट करके चलता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि राजा और मंत्री दोनों विभिन्न ग्रह जो विपरीत स्वभाव के ग्रह होते हैं और एक दूसरे के शत्रु होते हैं। और ऐसी अवस्था में जो एक कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन पूरा, प्रशासन पूरा हिल जाता है और उसके आधार पे आप देखा जाता है कि दोनों के ग्रहों के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी होती है और जिसकी वजह से इसका असर आप विश्व पटल में देखने को मिलता है। अब देखिए, 2081 यानी जो विक्रम संवत है और अगर अंग्रेजी कैलेंडर की बात करें तो 2024 में जो मंत्री बनने जा रहे हैं वो है ग्रह शनि। अब राजा मंगल और जो मंत्री है वो शनि होंगे। अब शनि के मंत्री होने से किस प्रकार का फल आपको देखने को मिल सकता है, जैसे प्रशासक वर्ग या राजनेताओं के व्यवहार सामान्य लोगों के प्रति बिल्कुल ही कठोर रहेंगे, अत्यंत निर्दयतापूर्ण रह सकते हैं, कुछ ऐसी नीति लागू कर सकते हैं, कुछ ऐसा नीति विरुद्ध कार्य कर सकते हैं जिसकी वजह से आम जनता में भय और असंतोष की भावना बढ़ सकती है। इसके अलावा लोहा, स्टील, जस्ता, तांबा, तेल आदि खाद्यान्न और पेट्रोल और डीजल के भावों में तेजी देखी जा सकती है। गौरतलब बात है ये है कि राजा मंगल
हैं और शनि जो है वो मंत्री है, तो दोनों एक विपरीत स्वभाव के ग्रह, एक दूसरे के शत्रु ग्रह हैं। तो निश्चित तौर से इसका प्रभाव आप राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे आपको देखने को मिल सकता है। लोगों में परस्पर वैर विरोध की घटनाएं बढ़ सकती हैं। विश्व में भी अनेक प्रकार ऐसी घटनाएं बढ़ सकती हैं जो कि विश्व युद्ध की तरफ बढ़ सकती है, जैसे कि युद्ध आपसी होने की प्रबल संभावना, यानी कि कोई भी ऐसे देश जो है एक तरह से एक दूसरे को उकसाएंगे युद्ध के लिए। इसके अलावा जनहानि की समस्या भी देखी जा सकती है। इसके अलावा क्योंकि राजा मंगल है तो मवेशियों यानी जानवरों में भी किसी प्रकार की डिजीज़ या जो है रोग फैलने की भी प्रबल संभावना बनी हुई है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के पेचीदा या कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ आप देख सकते हैं 2024 में, जिसकी वजह से लोगों में एक प्रकार की अफरा तफरी या तनाव देखा जा सकता है। लेकिन कई जगह वर्षा पर्याप्त होने के बाद अच्छी धन धान्य में वृद्धि देखी जा सकती है, कुछ खुशहाली भी देखी जा सकती है। पर क्योंकि राजा मंगल है तो निश्चित तौर से उसका कुछ ना कुछ तो परिणाम देखने को मिलेगा। अत्यधिक वर्षा होना, फ्लड या बाढ़ आना की इसकी वजह से भी कुछ जनहानि की समस्या देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्तर पर विश्व में आप भयावह स्थिति भी देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं प्राकृतिक घटनाओं में वृद्धि देख सकते हैं। कुछ आंधी तूफान के कारण कुछ इस प्रकार की घटना भी देख सकते हैं। आगजनी की घटना भी बढ़ सकती है क्योंकि मंगल एक अग्नि प्रधान ग्रह है, तो इस प्रकार की घटना भी आप देख सकते हैं। और शनि क्योंकि आप देख सकते हैं कि राजनीतिक स्तर पर उथल पुथल कर सकते हैं, सामाजिक स्तर पर उथल पुथल कर सकते हैं, और ये दोनों मिलकर इसका प्रभाव आर्थिक क्षेत्र में देखने को मिल सकता है, जो कि काफ़ी हद तक नकारात्मक भी देखने को मिल सकता है। अब देखिए दर्शकों, मंगल और शनि दोनों ही पापी ग्रहों की श्रेणी में आते हैं और इनकी वजह से क्रूरता में अधिकता, क्रोध, तनाव व अधीरतापन देखा जा सकता है। और यही कारण है कि विभिन्न प्रकार की समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है। दुर्घटनाओं में रेल से संबंधित है, हवाई से संबंधित है, पानी के जहाज से संबंधित दुर्घटना भी देखी जा सकती है 2024 में, क्योंकि मंगल और शनि आम लोगों में क्रोध की अधिकता को बढ़ावा देगा, एक प्रकार की नकारात्मकता को भी बढ़ा सकता है। जल्दबाजी इत्यादि में कुछ गलत काम करना या गलत समस्याओं में पड़ना, कुछ इस प्रकार की समस्या भी देखी जा सकती है। लोगों में धैर्य की कमी देखी जा सकती है और यही कारण होगा कि जो लोग हैं एक दूसरे का विरोध करते नजर आएंगे, एक दूसरे के ऊपर अपना जो आरोप प्रत्यारोप करते नजर आ सकते हैं। और यही कारण होता है कि आम जनता जो है समस्याओं में पड़ सकती है, तनाव में पड़ सकती है, झगड़े में पड़ सकती है। इन सब से बचने के लिए सबसे अच्छा और आसान उपाय ये है कि अपने भीतर धैर्य को लाएं। सबसे बड़ा, आप अपने आप को अध्यात्म के साथ जोड़ के रखें। जितना हो सके अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित करके चलेंगे तो निश्चित तौर से हर प्रकार की समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे। देखिए, एक समर्पण की भावना होती है, एक सरेंडरनेस होता है। जब आपके भीतर समर्पण की भावना होती है तो आपका कार्यभार ईश्वर के हाथ में आ जाता है। जब तक आप कार्यभार अपने हाथ में लेके चलते हैं तब तक आप भटकते रहते हैं, पूरे जीवन भटकते रहते हैं, और ये नित्यांत सत्य है, इसको आपको समझना होगा। जिस दिन आपने अपना कार्यभार ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया तो उस पर आप तनाव मुक्त जीवन जीते हैं, शांतिपूर्वक जीवन जीते हैं। लेकिन इसके लिए पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास होना अत्यंत आवश्यक है। और लोगों के अंदर जो है विश्वास की कमी होती है क्योंकि धैर्य नहीं होता। लोग चाहते हैं कि तुरंत उसका परिणाम देखने को मिले, लेकिन समय अपने अनुसार काम करता है। आपकी सोच से, आपके समय से काम कोई नहीं करता, ना भगवान करता है। तो जब भगवान की इच्छा से सब कुछ होना है और आगे भी होना है तो यही बेहतर रहेगा कि आप अपना जो भी है उनके प्रति समर्पित करके चलेंगे तो ही आप जीवन में तनाव मुक्त जीवन जिएंगे। अन्यथा इस प्रकार के तनाव में ग्रस्त रहेंगे पूरे वर्ष। तो इस सबसे बचने के लिए अध्यात्म से जितना जुड़ने का प्रयास करें उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हरे कृष्णा।